मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक लगभग 40 मूवीज बनाए हैं, पर उनमें से सिर्फ कुछ ही मूवीज है जो बहुत ज्यादा टेस्टी है। कुछ तो बहुत ही ज्यादा मीठी, तो कुछ बिना चीनी के, और कुछ तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी है। सच कहूँ तो एमसीयू ने 2014 से लेकर 2019 तक जितनी भी मूवीज रिलीज किया है, उन सारे मूवीज ने सुपर हीरो मूवीज की वाइब ही चेंज कर दिया था। और इन फिल्मों में एक चीज कॉमन थी, हर एक मूवी मास्टरपीस था, सिर्फ इसे छोड़कर, क्योंकि ये वो असुर था जो देवताओं के बीच आ गया था अमृत पीने के लिए। तो अब मुद्दे की बात यह है कि इतने सालों के बाद रूसो ब्रदर्स फिर से आ रहे हैं। शायद इसी वजह से हमें वो वाइब फिर से मिलने वाला है। मार्वल और रूसो ब्रदर्स की रिलेशनशिप कुछ ऐसा है जैसे सामने वाला तुम्हें पसंद तो नहीं, पर फिर भी वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पता नहीं क्यों मार्वल से बाहर जाते ही दोनों की एबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन केविन फेगी ने कुछ तो देखा था इन दोनों में, मतलब कुछ तो बात है इन दोनों में, और इसीलिए बिना सोचे समझे केविन फेगी ने विंटर सोल्जर इन दोनों को दे दिया था डायरेक्ट करने के लिए। मजे की बात यह है कि ये मूवी चल गया था, वो भी बहुत अच्छे से, ऑडियंस भी खुश और क्रिटिक्स भी। फिर सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, इन दोनों की वजह से मार्वल ने इतने पैसे कमाए कि गिनते गिनते खुद खत्म हो जाए। इस दौरान एमसीयू का जॉइंट फैमिली बन चुका था, एक्टर्स, प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव्स सब भाई भाई बन चुके थे। लेकिन प्रेजेंट की हालत बहुत खस्ता है। ये वो एमसीयू नहीं जो रूसो ब्रदर्स छोड़कर गए थे। पहले क्लियर होता था मेन हीरोज कौन कौन है, गोल क्या है और विलन कौन है, लेकिन अब झमेला बहुत ज्यादा है। किसी फिल्म में कैरेक्टर इंट्रोड्यूस तो होता है, लेकिन अगले ही फिल्म में वो गायब हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा मार्वल मूवी बना रहा है कि मिस्टर इंडिया। कैंग को इतना बड़ा विलन बना दिया कि रियल लाइफ में भी लोगों के लिए विलन बन गया था। कास्ट की बात करें तो ओल्ड एवेंजर्स वापस आ रहे हैं, फिर शैंग-ची, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर, डेडपूल, एक्स-मैन, यंग एवेंजर्स एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। कास्ट इतनी बड़ी है कि लगता है एमसीयू की पॉपुलेशन इंडिया से बस थोड़ा सा ही कम है। इतने लोगों को स्क्रीन टाइम देना मतलब किसी वेडिंग में सबको स्टेज पे बुला लेना फोटो शूट करने के लिए। सोच रहा हूँ कि खाना कम न पड़ जाए। और अब दर्दनाक सच ये है कि एंड गेम के बाद रूसो ब्रदर्स का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं रहा। चेरी फ्लॉप हो गया, द ग्रे मैन ठीक ठाक था, सिटाडेल बहुत एक्सपेंसिव था पर बोरिंग था। मतलब साफ है मार्वल को रूसो ब्रदर्स चाहिए, लेकिन रूसो ब्रदर्स को मार्वल ज्यादा चाहिए। अब पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है, पर कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर अगर कुछ बुरा हुआ तो वो सह लेंगे थोड़ा सा। क्या तुम्हें 2025 की सुपर हीरो मैच के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो ऊपर वाला वीडियो देखो, और अगर तुम ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि डूम्सडे और ड्यून में कौन जीतेगा तो नीचे वाला वीडियो देखो। जल्दी क्लिक करो, अभी बात करते हैं।